हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertions एंड रीजंस, चूज वन द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। Itinerant retailers sell goods at price lower than charged by fixed shop retail traders। कह रहा है कि इटिनेट रिटेलर्स ये कौन होते हैं? फेरी वाले। बेसिकली फेरी वाले होते हैं जो कि गली गली में घूम कर सामान बेचते हैं, ठीक है। सेल गुड्स एट अ प्राइस लोअर, तो कह रहा है कि कम प्राइस पर, कम कीमत पर ये चीजों को बेचते हैं। देन चार्ज बाय फिक्स शॉप, फिक्स शॉप जो एक ही जगह पर कोई दुकान है, ठीक है। दुकान पे अगर कोई सामान बेच रहा है तो वो हाई प्राइस बेचेगा, ज्यादा कीमत पे बेचेगा कंपैरिजन टू फेरी वाले। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ट्रू है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर वेरी लेस इन केस ऑफ इटिनेंट रिटेलर्स। अगर आप इटिनेंट रिटेलर्स बनना चाह रहे हो या फेरी वाले का काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट होता है स्थापना में, तो खर्चा क्या आएगा? कम आएगा, वेरी लेस। तो ये भी बात स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true and R is not correct explanation of ascertain A. या certain A is true but R is false, या certain A is false and R is true। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। देखिए दोनों ही जब स्टेटमेंट्स ठीक हैं और इटरनेट की बात यहाँ पे की जा रही है, इटरनेट रिटेलर की बात को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू। यहाँ तक तो सभी को आपको समझ में आ ही जाता है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट आर भी वही बात बोल रहा है जो ए बोल रहा है, असर्टेन को ही रीजन, ठीक है, बताया जा रहा है, तो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statements, assertions and reasons. Choose one the correct alternative given by below. The departmental stores are generally formed as joint stock company. Joint stock company क्या होती है? जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ही कंपनी को रन करते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है वन कंपनी में, ठीक है। उनमें से ही कुछ लोगों को चुन लिया जाता है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर आपकी एक ही छत के नीचे, वन रूफ के अंडर ही, एक ही छत के नीचे सभी सामान मिल जाता है, पिन से लेके शिप तक, ठीक है। सारा सामान एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिल जाता है, जैसे कि आपके सुपर बिग बाजार होते हैं, ठीक है, सुपर बिग बाजार हो गया। तो इस तरह के आपके डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, और इसको चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और पैसा सभी लोग मिलकर लगाते हैं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ही ये बनाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ऑल द परचेजेस इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मेड सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट। और जितना भी सामान स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर में आएगा, परचेज किया जाएगा, वो परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा सेंट्रली। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो both A and R are true. Reasons R is the correct explanation of A. Both assertions A and R are true, but reason is not correct explanation of assertion. या C होता है आपका A ट्रू है या R फॉल्स, या D ऑप्शन है आपका A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। की जा रही है डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो ये जॉइंट स्टॉक को अगर आगे बढ़ाता, जॉइंट स्टॉक के बारे में ही अगर एक्सप्लेनेशन करता, तो उसकी रीजन को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब तो ये आंसर हो सकता था। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करके इसने परचेज डिपार्टमेंट पे फोकस किया है कि परचेज डिपार्टमेंट खरीद के लाता है। स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि आर जो है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए के बारे में वो पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ ए में बात की जा रही है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक्सप्लेनेशन वो आर नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपका बी आंसर होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertions
and reasons. Choose one of the correct alternatives given below. There is a high risk of bad debts in case of mail order houses. देखिए, मेल से अगर आप कुछ सामान मंगाते हो तो वो कैश ऑन डिलीवरी होगा, या तो जब सामान मिल जाएगा कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब सामान आपको मिल जाएगा पैसा देना होगा, या फिर वो प्रीपेड होगा। ठीक है, पहले ही पैसे एडवांस में दे दिए होंगे। तो फिर बैड डेट्स तब होता है जब आप उधार में, क्रेडिट में माल को बेचते हो, क्रेडिट में अगर आपने सेल की है। तो जब बेच ही नगद रहे हो या नगद मिलते ही आप पैसा दोगे या एडवांस में पैसा दे के माल दोगे, ठीक है, पहले पैसा लोगे फिर माल दोगे, या फिर पहले से ही पैसा कीमत ले रखी है, तो पैसा तो डूबेगा ही नहीं, क्योंकि उधार थोड़ी बेच रहे हो। तो ये आपका गलत है। मेल ऑर्डर हाउस डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। लिखा हुआ है कि मेल ऑर्डर हाउसेस कभी भी क्रेडिट यानी उधार में सुविधाएं नहीं देते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमेशा नगद में ही माल बिकवाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ assertions A and R are true and R is the correct explanation of assertion A. जब हमारा A गलत है तो both तो true नहीं हो सकता। Both assertions A and R are true and R is the not the correct explanation of A. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा A wrong है। A is true, A true है क्या हमारा? A तो गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? D। A is false, false मतलब गलत है हमारा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यही मैच कर रहा है हमारा आंसर, और आर हमारी स्टेटमेंट ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आर तो ट्रू है लेकिन ए फॉल्स है, ए रॉन्ग है। तो हम आ जाएंगे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर्स गेट अ लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड्स इन मल्टीपल शॉप। मल्टीपल शॉप क्या है कि एक ही शॉप में मल्टीपल प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, यही आपको क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, यही आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, यही आपको शूज भी मिल जाएंगे। तो इस तरह की शॉप को आप मल्टीपल शॉप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत कम होंगी, यानी लिमिटेड चीजें रखी होंगी, शूज भी कम रखे होंगे। ठीक है, वैरायटियां मतलब आपको चॉइस करने के लिए ऑप्शन बहुत ही कम मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। चेन स्टोर सेल्स प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। कह रहा है कि चेन स्टोर जब सामान बेचता है तो वो दूसरे मैन्युफैक्चरर का भी प्रोडक्ट बेच सकता है। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि चेन स्टोर सिर्फ और सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन? जो माल बना रहा है, एक ही कंपनी एक ही ब्रांड के सामान को बेचता है। जैसे बाटा शूज ले लो, तो बाटा शूज में बाटा की ही चप्पलें और जूते रखे जाएंगे उस शॉप में, जिसे चेन स्टोर बोला जाएगा। और उनकी डेकोरेशन भी लगभग एक जैसी होगी, चाहे आप दिल्ली के स्टोर में चले जाओ, चाहे आप फरीदाबाद के स्टोर में चले जाओ, चाहे आप जयपुर के स्टोर में चले जाओ, इनका चेन स्टोर एक जैसा ही दिखता है, सेम डेकोरेशन होती है और सेम ही ब्रांड के प्रोडक्ट को रखते हैं। तो आर तो गलत हो गया, ऑप्शन ए ठीक है। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन मैच कहाँ करेंगे। बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions। तो जब दोनों ही ठीक बोल रहा है लेकिन हमारा आर गलत है, तो ये हो नहीं सकता। बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, ये भी दोनों ट्रू नहीं हो सकता। ए इज ट्रू, ए हमारा ट्रू है, एंड आर इज फॉल्स, ये हमारा ठीक है। ए इज फॉल्स, ए हमारा फॉल्स नहीं था, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर। इटिनेरेंट रिटेलर जो गली गली में घूम रहा है, घूम घूम के बेच रहा है, गली में घूम घूम कर सामान बेचता है। ठीक है, तो वो घूम रहा है तो वो एक जगह तो होगा नहीं, तो वो कहीं भी फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स, आज इस गली में कल उस गली में। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। हैकर्स, चीप जैक, स्पेशलिटी शॉप, मार्केट ट्रेडर। तो देखिए, हैकर्स कौन होते हैं? हॉकर्स। हॉकर्स वही होते हैं जो कि सर पे ना, सर पे रख के टोकरी वगैरह रख के, सर पे सामान रख के बेच रहे होते हैं। तो ये तो है, तो नोट पूछा है। चीप जैक कौन से होते हैं? जो सस्ते में बिल्कुल, लेकिन ये ओकेजनली बेचते हैं। ठीक है, रोज रोज तो ये शॉप नहीं बदलते, लेकिन ओकेजनली। जैसे आप देख रहे हो कि अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं,
नवरात्रों में ये स्टॉल एक जगह पे लगा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ये स्टॉल हो सकता है किसी और प्लेस पे लगा ले, तो इस तरह से चीप जैक। मार्केट ट्रेडर कौन होते हैं, जैसे कि ये भी जो लोअर इनकम होते हैं ना, लोअर इनकम कंज्यूमर, उनके लिए लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हैं, लो क्वालिटी के लिए। लेकिन ये भी जैसे कभी कभी ही बेचते हैं, जैसे संडे मार्केट लग गई या मंडे मार्केट लगी आपकी, कभी कभी बेचा जाता है माल, ठीक है, तो ये आप संडे को इस जगह पे मार्केट लगाएंगे तो ये संडे मार्केट कहलाएगी। स्पेशलिटी शॉप क्या होती है कि एक स्पेशल शॉप है, दुकान है, ठीक है। अब दुकान है तो वो एक ही जगह पे फिक्स होगी, फिक्स है तो वो इटिनेट रिटेलर तो नहीं है, घूम तो नहीं रहे हैं। बाकी सभी तो घूम रहे हैं, ये तो गली में घूम रहा है सर पे लेके, या फिर कोई रेडी वाला हो गया, ठीक है, रेडी वाला, फेरी वाला। और चीप जैक में मैंने बता दिया कि ये आज यहाँ है तो कल कहीं और स्टॉल लगा लेंगे अपना, ये भी वीकली लगा रहे हैं। लेकिन स्पेशल शॉप आपकी हर जगह होगी, एक ही जगह पे फिक्स होगी, तो ये आपकी नॉट है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। Desks are generally located at a central place in the city so that people living in a different areas may reach them easily. जनरली ऐसी प्लेस सेंट्रल प्लेस पे है, सिटी में रखा जाता है, जहाँ पे जो पीपल रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, वो आसानी से पहुंचे। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, चेन स्टोर है, मेल ऑर्डर हाउस है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो जब सेंट्रल सिटी में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया जाता है, एक मॉल की तरह आप इसे समझ सकते हो, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चेन स्टोर में क्या होता है कि एक ही मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां एक ही मैन्युफैक्चरर की जो चीज है, जैसे कि बाटा शूज है, तो ये सिर्फ बाटा बाटा ही बेचेगा, वो चेन स्टोर का है। मेल ऑर्डर में तो मेल करते ही ऑनलाइन हो गया एक तरह से, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर पहुंच जाएगा। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर, कौन सा फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर के अंदर काउंट होता है, सिंगल लाइन स्टोर। सिंगल लाइन स्टोर मतलब एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। मार्केट ट्रेडर, मार्केट ट्रेडर यानी कि जैसे कि आपका कभी मंडे बाजार लग रहा है, मंडे मार्केट, ठीक है, तो इस तरह से। स्ट्रीट ट्रेडर की स्ट्रीट में जा जाके बेच रहा है, ठीक है, तो इसकी भी फिक्स शॉप नहीं है, ये भी फिक्स शॉप नहीं रखता। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, स्ट्रीट में कोई स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है, लकड़ी का खोखा सा होता है, उस पे बैठ जाते हैं, तो बचा क्या, फिक्स शॉप, तो सिंगल लाइन स्टोर आ जाएगा। सेल थ्रू मेल इज कैरिड आउट बाय, सेल कर रहे हैं वो भी मेल के थ्रू, मेल मतलब एक तरह से ऑनलाइन, आपने मेल डाल दिया, ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में तो आप खुद जाके लाते हो, मॉल की तरह समझ लो। चेन स्टोर में भी एक पर्टिकुलर शॉप होती है आपकी, जहां पे आप खुद सामान लाते हो। मेल ऑर्डर हाउस बचा, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। रिटेलर हु सेल द गुड्स इन वीकली मार्केट आर नोन एज, वीकली मार्केट जैसे कि मंडे ही मंडे मार्केट लगेगी तो इसे बोलते हैं, तो इसे क्या बोले, चीप जैक्स, चीप जैक्स, हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर या पेमेंट वेंडर, तो इसे बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है, जो वीकली लगती है। चीप जैक्स तो मैंने बताया ओकेजनली लगेगी, जैसे दशहरे पे लगती है, दशहरा मार्केट, ठीक है। हॉकर्स तो गली गली में बेचते हैं। पेमेंट वेंडर्स अलग होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, जीएसटी की फुल फॉर्म याद कर लेना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, ठीक है। कब लगा था, 2017 में, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। तो इसका काउंसिल पूछा है कि चेयरपर्सन कौन होता है, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दिस, तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फिलहाल करंट में आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन, ठीक है। Wholesaler serves as an important link between the manufacturer and retailer. Which of the following statements is true about the wholesaler? Wholesaler कौन होता है? Wholesaler वो होता है जो मैन्युफैक्चरर जो माल को बना रहा है, जो माल को बना रहा है वहां से होलसेलर इकट्ठा माल लाएगा बल्क में, और वो छोटा छोटा रिटेलर को बेचता रहेगा, ठीक है। रिटेलर की छोटी सी दुकान होती है आपके नुक्कड़ पे, गली में, वहां से आप ले आते हो, तो आप हो कंज्यूमर, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो द होलसेलर बाय गुड्स इन अ बिगर लॉट्स, ज्यादा माल खरीदता है, ठीक है। होलसेलर यूजली स्पेशली इन वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे अगर कोई
कॉपीज बेच रहा है, स्टेशनरी बेच रहा है तो उसकी स्टेशनरी की शॉप है। अगर कोई फूड आइटम बेच रहा है तो उसकी फूड की है, तो बिल्कुल ठीक है। होलसेलर अंडरटेक एडिशनल एक्टिविटीज लाइक ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ग्रेड करना, स्टोरेज करना, प्रमोशन भी करना, ये सब काम करता है, तो बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल ग्रेडिंग आप देखते हो, जैसे आप सपोज करो आप एप्पल लाते हो तो उस पर एक चिट लगी होती है कि ये बेस्ट एप्पल है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं ग्रेडिंग। स्टोर भी करके रखता है और साथ साथ उनकी पैकेजिंग भी करता है, और प्रमोशन यानी एडवर्टाइजमेंट का काम भी होलसेलर करता है, और उधार में भी देता है, तो ये सारे काम करता है। ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। डैश डील इन अ सिमिलर लाइन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड हैव आइडेंटिकल मैकेजिंग स्ट्रेटजीज विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड डिस्प्लेज। कह रहा है कि सिमिलर लाइन ऑफ बेचते हैं और एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, जिसको आप क्या बोलोगे, तो इसे चेन स्टोर बोलते हैं। जो कि जैसे कि बाटा शूज बताया, तो सिर्फ वो बाटा के ही कंपनी के ब्रांड के बेचेंगे, लिबर्टी वगैरह का नहीं बेचेगा, ठीक है। तो चेन स्टोर बाटा वाला बाटा का बेचेगा, लिबर्टी की ही कंपनी के रखेंगे शूज। तो इस तरह की चीजों को चेन स्टोर बोलते हैं। डिपार्टमेंटल में तो एवरी प्रोडक्ट बेचा जाता है पिन टू शिप तक, एक सुई से लेके जहाज तक आप कुछ भी एक ही रूप के अंदर खरीद लो। वो तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, होलसेलर किसके बिटवीन में लिंक करता है, होलसेलर होता है बीच में, ठीक है, जो काफी बड़े माल खरीदता है, कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है जो कि माल को बना रहा है। मैन्युफैक्चरर कौन, जो माल को बनाएगा, निर्माण करता, ठीक है। और रिटेलर कौन, जो छोटा छोटा इससे लेके जाएगा माल, कम कम मात्रा में लेके जाएगा। तो ये रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच की कड़ी है, ठीक है, बीच में काम कर रहा है मैन्युफैक्चरर रिटेलर, यही राइट आंसर है। रिटेलर एंड कंज्यूमर ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिटेलर से तो डायरेक्ट कंज्यूमर जुड़ा है, आप जिससे लाते हो ना छोटा मोटा सामान, जहाँ छोटी सी शॉप होती है, वही रिटेलर है। मैन्युफैक्चरर कस्टमर नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्योंकि होलसेल है ना, रिटेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर से कस्टमर लाएगा, तो ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, सिर्फ और सिर्फ आप स्पेशल दुकान है कि स्कूल की ही यूनिफॉर्म बेच रहे हो और कुछ नहीं बेच रहे। जनरल पे तो सब चीज मिलेंगी, जनरल स्टोर नहीं हो सकता। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर भी नहीं है, गली में कोई जो दुकान खोल ली जाती है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। स्पेशल शॉप है क्योंकि वो यूनिफॉर्म से स्पेशल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, इंटरनल ट्रेड को और क्या बोल सकते हैं, इनलैंड ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड, या ऑल ऑफ दिस, तीनों बोल सकते हैं। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, इनलैंड ट्रेड यानी आप जहां रहते हो वहीं पे, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब आपका घरेलू ट्रेड, घरेलू मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बेचा जा रहा है, यहाँ पे फॉरेन से आप नहीं जुड़े हो, यानी नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ना ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना ही इम्पोर्ट। होम ट्रेड क्या होता है, आपकी इंडिया के अंदर ही बेच रहे हो, अपनी ही कंट्री के अंदर बेच रहे हो। ये भी इनलैंड आपका वही है कि जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में ही बेच रहे हो, और कोई कस्टमर नहीं, सारे नाम इसी के ही हैं। तो यही इंटरनल ट्रेड है। इसे क्लोज इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। क्लोज इकोनॉमी मतलब कि आप इंडिया में ही बना रहे हो, इंडिया में ही सेल कर रहे हो, इंडिया में ही आपके कंज्यूमर है, कस्टमर है, और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर है। मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।